देखो, एक महात्मा बड़ी अच्छी बात कहते थे। वो कहते थे कि संस्कृत भाषा नारियल, संस्कृत भाषा नारियल की तरह है। एक संत की वाणी है, संस्कृत भाषा नारियल और फोरत में कठिनाई। नारियल को तोड़ो और छीलो। संस्कृत भाषा नारियल तोड़त में कठिनाई और गरी फोर तुलसी धरी, जो चाहे सो खाए। कितनी कृपा, बना बनाया रस है। इसीलिए एक बात सुनी गई थी, किसी महापुरुष के द्वारा कही गई थी कि श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, वेद, पुराण, शास्त्र, इनमें क्या अंतर है। तो एक महापुरुष ने बड़ी अच्छी बात कही, कहा कि श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, भागवत आदि जो ग्रंथ हैं, यह विद्वानों के लिए सरल और सरल आदमी के लिए कठिन है। विद्वानों के लिए सरल, पढ़े लिखे के लिए सरल और बिना पढ़े लिखे के लिए कठिन। विद्वानों के लिए सरल और न समझ के लिए कठिन। पर रामचरितमानस में ठीक उल्टी बात है। यह सरल आदमी के लिए सरल है, विद्वानों के लिए कठिन है। जिसे पता ही नहीं है वह भी अपने वाक्यों के प्रयोग में चौपाइयां बोलता। अरे भैया, हम सब जानते हैं तुम्हारा प्रेम, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। अब उस बेचारे को पता ही नहीं है कि कहां लिखा है, किसने लिखा है। चाहे जिस किसान के मुख पर एक बात रहती है, का बरसा जब कृषि सुखाने, और जिन विचारों को कुछ नहीं मिल पाता वो बोलते रहते हैं, को नृप हो हमें कहानी। श्री तुलसीदास जी तो सबकी वाणी हो गए। ऐसे तुलसीदास जी अपने अंतःकरण के सुख के लिए राम कथा का वर्णन करते हैं, पर संत सबके अंतःकरण में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करते हैं। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। तो सबके अंतःकरण में जो परमात्मा बैठे हैं, अपने अंतःकरण को सुख देने वाली कथा जब परमात्मा को निवेदित करते हैं, तो वह कथा सबके अंतःकरण में पहुंचकर सुख देने वाली बन जाती है। इसीलिए राम कथा सबको सुख देती है, क्योंकि इसमें सुखधाम श्री राम का वर्णन है। सो सुखधाम राम अस नामा। अच्छा देखो, राम जी को सुखधाम कहा। सुखधाम का अर्थ, ऐसे तो धाम धाम में सुख है, सबके घर घर में सुख है, सबके धाम में सुख है, लेकिन सभी सुख के धाम नहीं है। धाम में सुख है पर सभी सुख के धाम नहीं है। जैसे घर घर में बिजली है, लेकिन हर एक घर बिजली घर नहीं है। घर घर में बिजली है पर हर एक घर बिजली घर नहीं है। बिजली घर के कारण घर घर में बिजली है। इसी तरह परमात्मा सुख धाम है, उनके कारण ही धाम धाम में सुख है। और श्री तुलसीदास जी अपने अंतःकरण के सुख के लिए जो श्री राम कथा लिखते हैं, वह राम कथा भगवान तक पहुंचती है और भगवान सबके अंतःकरण में है। इसलिए सबको सुख देने वाली यह कथा हो गई। फिर श्री गणेश जी की वंदना है, जो सुमिरत सिद्धि होए। उसके बाद परमात्मा की वंदना की गई है, उस रूप की। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। मूक हो ही वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन।